आपके साथ वैष्णो देवी में चढ़ाई गई 20 टन नकली चांदी, 500 करोड़ की नकली चांदी चढ़ाई गई। वैष्णो देवी नकली चांदी मामले में कोर्ट सख्त है। 20 टन चांदी मामले में पुलिस से रिकॉर्ड मांगा है। श्री माता वैष्णो देवी धाम में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई कथित नकली चांदी के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। कटरा की अदालत ने पुलिस से मामले की जांच से जुड़े रिकॉर्ड और अब तक की कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने को कहा है। मामला उस समय सामने आया जब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा करीब 20 टन चांदी को सरकारी टकसाल में जांच और प्रसंस्करण के लिए भेजा गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अधिकांश धातु शुद्ध चांदी नहीं बल्कि कैडमियम और अन्य सस्ती धातुओं की मिलावट वाली थी। अनुमानित 500 से 550 करोड़ रुपए मूल्य की चांदी की वास्तविक कीमत लगभग 30 करोड़ रुपए ही आकी गई है। अदालत ने इस मामले की जांच की प्रगति पर सवाल उठाते हुए पुलिस से विस्तृत रिकॉर्ड मांगा है। मामले में यह भी जांच की जा रही कि श्रद्धालुओं को कथित तौर पर नकली चांदी बेचने के पीछे किन लोगों या दुकानदारों की भूमिका रही। इस पूरे प्रकरण को न केवल श्रद्धालुओं के साथ कथित धोखाधड़ी बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जांच में कैडमियम जैसी जहरीली धातु की मौजूदगी सामने आई है। आगरा में एक फ्रिज के फ्रीजर में शिवलिंग जैसी आकृति अपने आप बन गई, जिसे लोग भगवान शिव का चमत्कार मान रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को जानकारी हो रही है वैसे वैसे लोग शिवलिंग की आकृति देखने आ रहे हैं और पूजा पाठ भी कर रहे हैं। मामला आगरा के खोरिया मोड़ स्थित नगल भुजा का है। एक घर में फ्रिज लगा हुआ था। फ्रिज के अंदर जरूरत का सामान था, लेकिन अचानक से फ्रिज के फ्रीजर में शिवलिंग जैसे बर्फ की आकृति बन गई, जिसे देखकर लोग भगवान शिव का चमत्कार मान रहे हैं। शिवलिंग की आकृति देख लोगों ने पूजा अर्चना शुरू कर दी। लोग शिवलिंग की आकृति को देखने के लिए आ रहे हैं और पूजा अर्चना के साथ भी चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं। दिल्ली गुरुग्राम को जोड़ने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे की एयरपोर्ट टनल में सोमवार को बड़ा हादसा टल गया। चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसमें 2 लोग सवार थे। धुआं और लपटें देखकर दोनों ने तुरंत कार देखकर बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। कुछ ही देर में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और टनल में धुआं फैल गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस और NHAI की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। वहीं हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है। पटना से बड़ी खबर, जहां बिहार तकनीकी सेवा आयोग कार्यालय का घेराव किया गया। बड़ी संख्या में कार्यालय पैरामेडिकल छात्र पहुंचे, अंतिम रिजल्ट जारी करने की मांग की है। आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। OT असिस्टेंट का रिजल्ट जारी करने की मांग की गई। इसके साथ साथ एक्सरे टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन का रिजल्ट भी लंबित है। 2025 में लिखित परीक्षा हुई थी। रिटन रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हुआ है। अंतिम परिणाम नहीं आने से छात्रों में नाराजगी है। रिजल्ट जारी होने तक आंदोलन की चेतावनी दी गई है। बंटी यादव हत्याकांड से जुड़ी खबर है, जहां 3 दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। बंटी यादव हत्याकांड में कार्रवाई जारी है। लापरवाही के आरोप में निलंबित किए गए सेंट्रल SP ममता कल्याणी ने विभागीय जांच के आधार पर ASI प्रवीण कुमार पंकज, ASI अवधेश कुमार, ASI वीर बहादुर सिंह और गृह रक्षक सुदर्शन प्रसाद को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया है। जांच में सामने आया कि अपहरण के समय ये पुलिसकर्मी घटनास्थल के करीब मौजूद थे, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं कर सके। सभी को 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। 26 को बंटी का अपहरण हो गया था पटना स्टेशन से। उस मामले में 4 पुलिस पदाधिकारी कर्मियों का सस्पेंशन का आदेश हुआ है। इनके द्वारा लापरवाही बरती गई। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद इन्हें पता नहीं चला और इसकी जानकारी इन्होंने अपने वरीय पदाधिकारी को नहीं दी। सूचनाएं मिलती हैं, उसके आधार पे होटल से और पार्लर, जो भी मेंस पार्लर है, कि यहाँ पे अवैध काम किए जाते हैं, तो इसके मद्देनजर होटल्स और पार्लर में छापेमारी की जा रही है। 6 रैकेट का विरोध करने पर बंटी यादव की हत्या के बाद बीती रात पटना पुलिस पूरी तरह एक्शन में दिखाई दी। देर रात कई ब्यूटी पार्लर में छापेमारी की, जिससे हड़कंप मचा। पटना सेंट्रल SP ममता कल्याणी और AHTU यानी कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के साथ एक साथ छापेमारी हुई और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटाई गई। नालंदा से खबर है, जहां अज्ञात बदमाशों ने यातायात दारोगा मनोज कुमार पर हमला किया। इलाज के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ में भर्ती कराया गया। घटना सोहसराय थाना क्षेत्र की है।
खबर मोतिहारी से, जहां एक फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया। उसे बापूधाम रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी करते पकड़ा गया है। आरोपी राजेपुर थाना के इस्माइल गांव का पवन कुमार है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि पवन पिछले 10 दिनों से बापूधाम रेलवे स्टेशन पर रोज ड्यूटी कर रहा था और खुद भी नौकरी के नाम पर ठगी का शिकार हुआ है। उसने बताया कि वो महाराष्ट्र में मजदूरी करता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात पताही के हरेंद्र राम से हुई। हरेंद्र ने पुलिस की नौकरी दिलाने का भरोसा देकर पटना सचिवालय में उसका संपर्क कराया। उसी के सुझाव पर वो अपनी बहन के साथ मुजफ्फरपुर में पुलिस की तैयारी करने लगा। कुछ समय बाद हरेंद्र राम उसे पटना ले जाया गया और उसकी मुलाकात वासुदेव राम से कराई गई। फिर 4 लाख रुपए लेकर वर्दी सिलवाकर उसे बापूधाम स्टेशन पर ड्यूटी करने के लिए भेज दिया गया। टाउन थाना को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति हैं जो पुलिस नहीं है लेकिन वर्दी पहन के ड्यूटी कर रहे हैं। सूचना के सत्यापन में वहां टाउन थाना से पदाधिकारी गए थे और ये घटना जो है सच पाई गई। इनसे पूछताछ भी की गई है तो ये वर्दी पहने हुए हैं और इनका कहना है कि कोई व्यक्ति इनको नौकरी के नाम पर ठगी किया है और उसी ने बोला कि तुम्हारी नौकरी हो गई है, तुम वर्दी पहन के ड्यूटी करो। कहाँ रहो पहले प्रदेश थे, महाराष्ट्र। अच्छा, फिर कैसे पुलिस बन गए? हरिंदर कहा मम्मी को बाद हरे वासुदेव राम था ना, वही नौकरी ला कहा, बोले शौचालय में हम नौकरी करते हैं, साहब का बेटा को लड़की को लगवा देंगे। तो खाली मेरा लगवाया, वह मतलब वर्दी सिवाने के लिए तहीं भेजा, बोले जाकर वर्दी 4 लाख रुपये लिया, सर्टिफिकेट सब लिया, 2 कॉपी 10 हज़ार 20 हज़ार रुपया करके 50 हज़ार करके लेता था। समूह उठा कर सब चीज़ करके गेहूँ बेच के देते थे और वह भेजा था। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो ऑटो से ट्रॉली में शराब भरकर डिलीवरी करता था और एक खेप के लिए शराब के धंधेबाज इन्हें 5,000 रुपए देते थे। अय्यापुर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ युवक ट्रॉली बैग में विदेशी शराब की खेप लेकर पहुंचे हैं और उस खेप को एक ऑटो में रखकर सीतामढ़ी की तरफ से ले जाने की कोशिश की जा रही है। इस खबर पर पुलिस एक्शन में आ गई और तलाशी अभियान चलाया, जिसमें 2 युवक को शराब की खेप के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए धंधेबाजों ने स्वीकार किया है कि उन्हें शराब पहुंचाने के लिए 5,000 रुपए मिलते थे। कौन पिकअप पर है? कौन बोला था तुमको लाने के लिए? माल तुम्हारा है? किसका है? पैसा मिलता हम लोग को 5,000 आगे ले जाकर छोड़ देते हैं। यहाँ पे पकड़ाए हैं नेताजी के ढाबा के पास में, वहीं पे बगल में गली है, वहाँ पे उतार देते हैं। पैसा आगे ले जाता है, बस इतना। तुम्हारा काम है केवल लेके दे देना। 5,000 मिलता है। इसको देता है वहाँ पे साइड में जंगल है, उसमें रख देते हैं, अगला दिन आके ले जाते हैं। ऑटो से लाए थे, 0 माइलेज लाए। कौन पिकअप पर है? तलाशी क्रम एक टेम्पू सीतामढ़ी रोड में, वहाँ सूचना मिली कि वो सीतामढ़ी रोड में निकल गए हैं। सीतामढ़ी रोड में जब तलाशी ली गई आगे जा कर के, तो एक होटल है, रेस्टोरेंट कॉर्पोरेट इवेंट नाम का होटल है, उसी होटल के सामने उस टेम्पू की तलाशी ली गई तो उसमें 4 ट्रॉली बैग में 90 लीटर बियर बरामद हुई है। अररिया से बड़ी खबर, जहां भरगामा में ट्रैक्टर पलटने से हादसा हो गया। ब्रेक फेल होने से गड्ढे में ट्रैक्टर पलट गया। 3 महिला मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। करीब 12 मजदूर हादसे में घायल हो गए। धान रोपने के लिए सभी मजदूर जा रहे थे। घायलों का भरगामा पीएचसी में इलाज जारी है। सभी घायल खतरे से बाहर हैं। पुलिस मामले की जांच शुरू कर चुकी है। नालंदा से बड़ी खबर है, जहां मामूली विवाद में गोली मारी गई है। शख्स को गोली मारी गई है, शख्स घायल है। खेत जोतने को लेकर के विवाद हुआ। अस्पताल में घायल का इलाज चल रहा है। मौके से एक देसी पिस्टल बरामद हुआ है। दीपनगर के दारोगा बीघा की घटना सामने आई है। परिजनों का पुलिस पर भी आरोप है। बदमाशों से मिली भगत का आरोप लगा गया है। कितना पैसा दिया था? पैसा 15 लाख रुपया देंगे। कई कट्ठा जमीन है? जमीन है 12 कट्ठा। 12 कट्ठा। किसको दिए थे? सुहामन सिंह के। हाँ। तो जमीन नहीं लिख रहा है? नहीं। आज क्या हुआ? आज वही खेत जोत रहे थे, तो वही खेत जोत रहे थे, प्रशासन किया तो प्रशासन कहे इसकी जय आज घर बड़ा बाबू बुलाए हैं, जो चल जाइए, कोई मैडम था। तो हम कहा कि नहीं सर, अभी रोपनी हो रहा, दोसर खेत रोपा रहे हैं, 4 बजे हम आवेंगे। तो प्रशासन कहे इसकी ठीक है आइएगा, और वही जाए लगे, वो गाड़ी पक्के लगा, और बाद गोली मार दिया। गोली क्या मारा? गोली मारा सुषपाल।
खबर बेगूसराय से, जहां एक युवक का हथियार लहराते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक हाथ में देसी कट्टा लेकर भोजपुरी गाने पर वीडियो बना रहा है। मामला तेगड़ा थाना क्षेत्र का है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से 3.5 ग्राम स्मैक भी बरामद किया गया है। अरवल से बड़ी खबर, जहां शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार एक कैदी की इलाज के दौरान संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतक की पहचान रामपुर चौरम थाना क्षेत्र के अनिल कुमार उर्फ टुनटुन के रूप में हुई है। मौत की सूचना मिलते ही परिजन भड़क गए और उत्पाद थाना पहुंचकर हंगामा किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि जेल में अनिल के साथ मारपीट की गई और समय पर इलाज नहीं कराया गया। पुलिस ने लोगों को शांत कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ये मामला कस्टोडियल डेथ का है। तो इसका जो एक नियम है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी किया गया है कि वैसा केस जिसमें इन्वॉल्वमेंट हो जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है उसका, तो उसका इंक्वेस्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा कराया जाएगा। पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड के द्वारा होगा और पूरे पोस्टमार्टम प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। और उसके बाद जो भी परिजन लिख कर देते हैं तो संबंधित लोगों पर हम लोग FIR करेंगे। शाम को लोग गेल थे आज गाड़ी पी के आ रहे थे, लौट रहे थे, लग के नीचे लोग को पकड़ लिया और हजात में डाल दिया। शाम को मेरे पिताजी पकड़ा गए, उसमें पकड़ाए हैं। उन बोले, उनको फ़ोन किए कि इनको हार्ट की बीमारी है, खिटखिटा रहा है। हम लोग बोल रहे हैं कि उसको दिखाइए कुछ सुना नहीं और दिखाया नहीं। बोले कि सदर ने चलो, नहीं दिखाया। मारपीट किया है, पूरा निशान कटे आँख पर, पूरा ब्लड भी चल रहा है। खबर बेगूसराय से है, जहां वीरपुर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की वार्डन रिंकू कुमारी की 2021 में हुई संदिग्ध मौत मामले की जांच फिर तेज हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर गठित SIT के प्रमुख मगध रेंज के IG विकास वैभव ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच से जुड़े साक्ष्यों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि पहले मामले को आत्महत्या मानकर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट के निर्देश पर नए सिरे से निष्पक्ष जांच की जा रही है। मृतका की बेटी ने हत्या का आरोप लगाया है। वीरपुर थाना क्षेत्र बेगूसराय में वर्ष 2021 के 4 अप्रैल को यहाँ जो वार्डन थी उनको मृत पाया गया था और इस संबंध में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था थाने में। उसकी फाइनल फॉर्म पुलिस के द्वारा सबमिट की गई थी। इन पूरी परिस्थितियों को माननीय उच्च न्यायालय ने संदिग्ध मानते हुए इस घटना की पुनः नए सिरे से जांच करने का आदेश दिया है। तो मुझे इसके लिए प्राधिकृत किया गया। आज से इस केस का जांच हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। अनेक बिंदु हैं जिस पर हम लोग जांच करेंगे। पटना से बड़ी खबर, जहां पालीगंज के रनिया तालाब थाना क्षेत्र के धनराज छपरा में अवैध बालू खनन किया जा रहा है। NGT के रोक के बाद भी अवैध बालू खनन धड़ल्ले से जारी है। न तो खनन विभाग कुछ कर रहा है, न ही स्थानीय पुलिस का चल रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह सोन नदी से बालू की लूट मची है। रानी तालाब के थाना के सामने से अवैध बालू से लदा ट्रैक्टर गुजर जाता है और पुलिस देखती रह जाती है। और यात्री बस हादसे का शिकार हुई है। बस में सवार 5 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। सीतामढ़ी से बड़ी खबर, जहां सभी को PHC में भर्ती कराया गया है। तो यात्री बस हादसे का शिकार हो गई है। प्राथमिक उपचार के बाद हालात इनका सामान्य बताया जा रहा है। बता दें कि हादसे की वजह से यातायात के भी प्रभावित होने की खबर है। तो सीतामढ़ी से बड़ी खबर, जहां सुरसंड ने 227 पर है हादसा। बस में सवार 5 यात्री घायल हो गए। गोपालगंज में बारिश के बाद मॉडल सदर अस्पताल का परिसर पानी पानी हो गया। नगर परिषद का ड्रेनेज सिस्टम फेल होने के कारण रिहायशी मोहल्लों में भी पानी भर गया। मरीज परेशान है क्योंकि संक्रमण का खतरा बना हुआ है। मरीजों का कहना है कि हल्की बारिश में भी अस्पताल परिसर में पानी भर जा रहा है। गोपालगंज में हुए मूसलाधार बारिश ने नगर परिषद की ड्रेनेज सिस्टम के दावे को फेल कर दिया है। ये सदर अस्पताल की तस्वीर है और अस्पताल परिसर में किस तरह से जल भराव है ये आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ मरीजों पर सीधे तौर पर इस गंदे पानी से संक्रमण फैलने का खतरा मंडरा रहा है। ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं है, इस वजह से पूरा पानी भर चुका है और लोग जो है वो परेशान है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और
बारिश के बीच जो ड्रेनेज सिस्टम है वो फेल हो चुका है। हालांकि नगर परिषद लगातार ये दावा कर रहा है कि वो नालों की उड़ाई कर रहा है और इस उड़ाई में लाखों करोड़ रुपए खर्च भी किया जा रहा है। बावजूद इसके जो जल भराव है उसकी समस्या दूर नहीं हो सकी और तमाम इलाकों में इस वक्त गंदा पानी भरा हुआ। ये बताइए, ये अस्पताल परिसर है और यहाँ नाले का गंदा पानी भरा हुआ है बारिश के बाद, तो संक्रमण फैलेगा इससे? फैलेगा ना सर, एकदम फैल रहा है। आने जाने में कितना तकलीफ हो रहा है, पानी हल्का जाना पड़ रहा है। अभी तो थोड़ा कम हो गया, रात को तो बहुत पानी था इधर। क्या होना चाहिए? यहाँ अच्छा भराव करके इसको अच्छा से करना चाहिए। इतना बनाने से क्या मतलब हुआ जो पानी हल्का मरीजों को बेड पे सब लेकर जाना पड़ रहा है अंदर। आम लोग तो जा सकते थे, लेकिन जो मरीज आते हैं खासकर जो स्ट्रेचर पर, व्हील चेयर पर या फिर ऐसे गोद में लेकर जो मरीज लोग ले जाते हैं उन्हें तो ज़्यादा परेशानी, बहुत परेशानी झेलना पड़ता है सर। क्या नाम है आपका? हमारा कैलाश शाह नाम है। आप भी इलाज कराने किसी? हाँ आए हैं। बारिश में उन्हें परेशान न होना पड़े, खासकर जो सदर अस्पताल है उसमें उस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बारिश के बाद जो बारिश का पानी है वो आसानी से नालों के जरिए बहाव हो सके। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। सीतामढ़ी से बड़ी खबर है, जहां यात्री बस हादसे का शिकार हो गई। NH 227 के गोपालपुर के पास हादसा हुआ। बस में सवार 5 यात्री घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को निकाला गया। सभी घायलों को PHC में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद हालात सामान्य है। सभी घायलों को घर भेजा गया है। हादसे के कारण कुछ देर यातायात प्रभावित रहा। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर जमशेदपुर से है, जहां विधायक सरयू राय के बयान के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने विधायक सरयू राय का पुतला दहन किया, जो उससे ही महंगा पड़ गया। विधायक के पुतला दहन के दौरान कांग्रेस के 3 नेता उस आग की चपेट में आ गए और बुरी तरह झुलस गए। खबर पूर्णिया से है, जहां जिले में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने नई पहल शुरू की है। एसएसपी ने 15 विशेष बाइकर्स टीम का गठन किया है, जिसमें कुल 80 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। आईजी और एसएसपी ने इन टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये टीमें शहर में लगातार गश्त करेंगी और बैंक, ज्वेलरी दुकान समेत संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखेंगी। सभी जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस होंगे और उन्हें विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि अपराध होने पर तुरंत और प्रभावी कार्रवाई की जा सके। वरीय पुलिस अधीक्षक पूर्णिया ने ज्वाइन करते ही इन सारी चुनौतियों को समझा और दोनों केस का डिटेक्शन तो हुआ ही, साथ में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ये व्यवस्था की गई। इसमें टोटल 80 पुलिसकर्मी इन्वॉल्व हैं और जो अलग अलग मोटरसाइकिल पर पूरे शहर की गश्त करेंगे। और जो टेक्सटाइल के जो आपको फैक्ट्री लगा रखी है उनसे भी हमने नियमित रूप से जिला पदाधिकारी महोदय के साथ समन्वय स्थापित करके उनसे अलग इनकी वर्दी का भी धारण करवाया है, जो आपको विगत 6-7 दिनों में इनके जो नए 80 कर्मी है पुलिसकर्मी इनका धारण किया जाएगा। आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी ये पुलिसकर्मी हैं इनको हमने स्पेशली सेलेक्ट किया है, जो मेरी टीम है उसने सेलेक्ट किया है, जिसमें इन्होंने जो शारीरिक दक्षता है उस पर हम लोगों ने ध्यान दिया है। चाहे कि वो आपको रनिंग इनका अच्छे टाइमिंग में हो, पुशअप मार सके, सेटअप हो, पुलअप हो, और साथ ही साथ प्रत्येक गश्ती जो बाइक है उसमें आपको हमने पिस्टल भी दिया। खबर रांची से है, जहां डोरंडा इलाके में सड़क धंस गई, जिस कारण सड़क के बीचों बीच गड्ढा हो गया। गड्ढे के कारण यातायात प्रभावित हो गया। गड्ढे को लेकर निगम को सूचना दी गई। बता दें कि पाइप और केबल बिछाने के नाम पर सड़कों की लगातार खुदाई होती है। खुदाई के बाद सड़कों को प्रॉपर रूप से दुरुस्त नहीं किया जा रहा है, जिस कारण सड़क धंसने की आशंका बनी हुई है। खबर जमशेदपुर से, जहां के जोसलाई थाना क्षेत्र में सरकारी शराब दुकान के खिलाफ हजारों लोग सड़क पर उतरे। देर रात तक घंटों स्थानीय लोगों ने शराब दुकान को बंद कराकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना मिलते ही डीएसपी मौके पर पहुंचे और लोगों से बात कर मामले को शांत करने की कोशिश में जुटे। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक तरफ मंदिर है और दूसरी तरफ वह स्कूल है। उसके बीचों बीच 100 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान खोल दी गई है। जिला प्रशासन ने जल्द निरस्त करने की मांग की है। खड़े हम लोग इसलिए है कि पीछे एक सरकारी दुकान, शराब दुकान खोला गया है, जो गलत है। ये रेसिडेंशियल एरिया है, यहाँ शराब दुकान बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए। बगल में एक स्कूल है, वहाँ मंदिर है। मेरी 13 साल की बेटी है, बगल से हम लोग बच्चियाँ हमारी निकलती है। क्या जमशेदपुर में जिस तरह का चापड़ का माहौल चल रहा है, उस माहौल में ऐसे शराब दुकान को रेसिडेंशियल एरिया में देना, पारित करना, ये सरकार के द्वारा भी गलती की गई। इसको देख करके देना चाहिए कि आप किस एरिया में दे रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, इसको जल्द से जल्द बंद करना चाहिए
आज पूरे समाज का यहाँ विरोध है, जितने भी ये मोहल्ले वासी हैं सभी का विरोध है कि ये दुकान बंद होनी चाहिए। खबर रामगढ़ से, जहां रामगढ़ आची 4 लेन सड़क के चुट्टूपाली घाटी में लगातार हो रहे सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए एनएचएआई ने अल्टरनेट रूट बनने को लेकर भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव दिया। डीसी ने बताया कि भूमि अधिग्रहण का प्रपोजल आगे बढ़ चुका है। फिलहाल स्पीड कंट्रोल करने के लिए जगह जगह स्पीड डिटेक्टर लगाए जाएंगे। इससे गाड़ियों को स्पीड लाइव डिस्प्ले होगा। साथ ही घाटी में सड़क सुरक्षा की टीम भी लगाई गई है, जो यातायात नियमों का पालन करेगी। उनके द्वारा सुझाव भी दिया गया है, जो कुछ शॉर्ट टर्म में वो वहाँ पे करने के लिए प्रावधान कर रहे हैं और कुछ लॉन्ग टर्म में करने के लिए प्रावधानित कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में जैसे कुछ स्केप लेन्स वो बनाने का प्रयास करेंगे, कुछ जो स्पीड कंट्रोल करने के लिए जगह जगह पर स्पीड डिटेक्टर और उसको लाइव दिखाया जा सके, उसको वहाँ पे रखने का प्रयास किया जाएगा। साथ साथ में कुछ जो डिवाइडर्स जहाँ पे रोड सकरी हो गई हैं उनको ओपन करके स्पेस क्रिएट कराया जाएगा। इसके साथ साथ में ट्रक ले बाय एरियाज बनाए जाएंगे। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु जिला पुलिस के द्वारा भी चुट्टूपालू घाटी के दोनों ओर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और एंटी ड्रंक एंड ड्राइव अभियान भी प्रतिदिन समय और स्थान बदल के उस घाटी के दोनों छोर में चलाया जा रहा है। गिरिडीह से बड़ी खबर, जहां शादी से सिर्फ 3 दिन पहले हुए चर्चित नीरज हाजरा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि उसकी मंगेतर ने ही जीजा के साथ मिलकर रची थी। 20 साल नीरज हाजरा 5 जुलाई से लापता हो गया था। परिजनों की शिकायत पर गुमशुदगी के बाद अपहरण का मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष जांच दल का गठन किया गया है। जांच के दौरान बिहार के जमुई से एक अज्ञात युवक का शव मिला है, जिसकी पहचान बाद में नीरज हाजरा के रूप में हुई है। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मोबाइल लोकेशन के आधार पर मामले का खुलासा किया। जानकारी के मुताबिक नीरज की मंगेतर उर्मिला का अपने जीजा सुभाष के साथ प्रेम संबंध था। उर्मिला की शादी नीरज से तय हो चुकी थी, लेकिन यह शादी दोनों के रिश्ते में बाधा बन रही थी। इसी कारण उर्मिला, सुभाष और अन्य साथियों ने मिलकर नीरज की हत्या कर दी। कार्रवाई करते हुए जांच क्रम में पाया गया जिला के द्वारा और जो उनका होने वाला बड़ा साड़ू सुभाष हाजरा है उसके द्वारा इन्होंने षड्यंत्र करके 4 तारीख के शाम को ही ये आपका जो है नीरज हाजरा का इन लोगों ने मर्डर कर दिया है। और ये चीज़ें सुभाष हाजरा ने एक्सेप्ट भी किया है कि इसमें उसका एक दोस्त है जो हेमब्रम, वो वहीं का है, चंद्रमंडी का ही है। उन लोगों ने न्यूज़ 18 पर खबरें